हे दोस्तों, बहुत पहले की बात है। सिटी बेबीलोन में आर्क नाम के एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही दयालु था, खूब सारे पैसे दान करता था और बहुत खर्चे करता था, पर फिर भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि वो उसको खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसको उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने आर्क से पूछना स्टार्ट किया कि तुम इतने खुशकिस्मत कैसे हो। आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो और वहीं हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ आर्क, क्यों ऊपर वाला सिर्फ तुम पर ही मेहरबान हुआ, हम पर नहीं? ये सब सुनकर आर्क बोला, मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में दौलत बनाने के कायदे नहीं सीखे। सो तुम सबको मैं ये कायदे सिखाऊंगा अपनी खुद की कहानी बता के। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं काफ़ी यंग था। अमीर लोगों को देखकर मैंने रिसर्च शुरू की कि आखिर कुछ लोग ही अमीर कैसे बनते हैं, इतना वेल्थ कैसे बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सर्वे करना स्टार्ट किया और ऐसी जगह पे गया जहाँ अमीर लोग रहते थे। पर वहाँ सर्वे करते करते एक चौंकाने वाली बात पता चली कि मैक्सिमम लोग जो इतने महंगे महंगे घरों में रहते थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाते थे, वो सब एक्चुअली में वेल्दी थे ही नहीं। ये बातें सुन के आर्क के दोस्त बोले कि ये तुम क्या कह रहे हो कि महंगे घरों में रहने वाले, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाने वाले ही लोग वेल्दी नहीं होते, तो वेल्दी होते कौन हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो फिक्र न करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की सोच ऐसी ही होती है जो ऑथर बोलते हैं कि सही नहीं है। अब आप गौर से सुनिए। मेरी ज़िंदगी की लाइफ चेंजिंग चीज़ जो मैंने सीखी वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जानना। ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए रूल से थोड़ा अलग है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको पैसे बना कर दें, या ये बोलें कि जो आपकी इनकम का सोर्स बन जाएं, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे ख़त्म करें। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपनी एसेट्स बढ़ाते हैं, बट वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी लायबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग पैसा आते ही महंगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, इंपॉर्टेंट बाइक आदि चीज़ें बिना किसी ज़रूरत के खरीदते हैं, जो उन्हें अमीर जैसा फील कराती है। पर वो ये नहीं समझते कि ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ें ना कि सिर्फ अब उनके पैसे ले रही हैं, बल्कि बाद में भी उनको मेंटेनेंस वगैरह पर खर्च करना होगा। उनकी वैल्यू वक्त के अनुसार कम होगी और ना ही फ्यूचर में वो उनको कोई पैसों का प्रॉफिट देंगी। वहीं वे लोग जो वास्तव में वेल्दी हैं, वे तब तक किसी चीज़ को नहीं खरीदते जब तक कि उनके लिए बहुत ज़रूरी न हो वो चीज़ें खरीदना। वे पैसे जमा करते हैं और उसे एसेट्स पर खर्च करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना कर दें। ये सब काम करके ही आर्क बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। सो कंक्लूड, इस पूरी कहानी से हमने 3 लेसन सीखे। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमें कैसे भी करके अपनी कमाई से 10% बचा के रखना चाहिए और बाकी के बचे 90% से अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। कुछ भी हो, उन पैसों को तब तक रखते रहना चाहिए जब तक उन्हें इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी न आए। नंबर 2, सीक इन्फॉर्मेशन फॉर राइट सोर्सेज। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से एडवाइस लेने के बजाय उनसे पूछना चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों। नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो हमें उस प्रॉफिट को फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हम उस स्टेज पर न पहुंच जाए कि हमारे खर्च करने से हमारी कमाई पर कोई फ़र्क न पड़े। ये लेसन मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताई हैं, जो कि फाइनेंशियल लिटरेचर की क्लासिकल बुक है। लाइक करें अगर आपको ये लेसन काम के लगे, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस नॉलेज को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। हम सीखते रहेंगे और अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।